हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफ़ी की योजना जो है ऑलरेडी चल रही है, जिसको 3 चरणों में जो है स्टार्ट किया गया है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो चल रहा है वो तृतीय चरण, यानी कि 16 दिसंबर से लेके जो है 31 दिसंबर तक का पीरियड चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने अपना बकाया बिल जमा नहीं किया है तो आपके लिए अभी मौका है, इसको जमा कर दीजिए। या फिर ऑलरेडी आपने जमा करके रखा हुआ है और अगर आपके मन में कुछ डाउट है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, इस योजना के बारे में जानने के लिए आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट के पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो देखिए आपके सामने जो है पहला ये जो इन्फॉर्मेशन है एक मुफ्त समाधान योजना का ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्कीम चल रही है वो चल रही है 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और जो प्रथम अवधि है वो देखिए इसकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जो द्वितीय अवधि थी उसका डिटेल यहाँ पे है और तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। तो इसका मेन बेसिक चीज़ क्या है कि जब भी आप अपना बिल पे करने जाएंगे, बकाया बिल, तो जो आपका जो मूल राशि है, जो बकाया बिल है, उस पर जो है, यानी कि ब्याज को छोड़ के जो आपका मूल बकाया बिल है उसका 30% आपको एज ए पंजीकरण पहले पे करना है। जब आप पे कर देंगे तभी जो है आप छूट के लिए हकदार होंगे। सो दोस्तों, उसके बारे में देखिए यहाँ पे 3 बटन दिया गया है। पहला ओटीएस पंजीकरण सामान्य प्रकरण, इस पे क्लिक जब आप करेंगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को पहले चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नियमावली है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो उसके नियम शर्तें हैं वो आपको मिल जाएगी। और तीसरा बटन दिया गया ओटीएस एफएक्यू का, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पूछना चाहते हैं वो, तो अगर आप कस्टमर केयर को हर कोई फ़ोन करेगा तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि हर कॉल को जो है टाइम टू टाइम आंसर करे और आपका जो है उसका आंसर मिलता रहे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर नियम शर्तों को जानना है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। देखिए ऐसा पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पूरा डिटेल में बताया गया कि जितने कनेक्शन होंगे इस श्रेणी में वो सब जो है इस योजना के लिए हकदार हैं। ओके, तो प्रथम चरण यहाँ पे देखिए बताया गया है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह का जो है बताया गया, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए निजी नलकूप का उपभोक्ता है तो उसका जो गणना होगा ब्याज का वो 31 मार्च तक होगा। उसके अलावा जितने उपभोक्ता होंगे उनकी जो ब्याज की गणना होगी 31 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों जितने भी नियम और शर्तें हैं इस बकाया बिल को जमा करने के लिए वो देखिए यहाँ पे पूरा जो है आपको दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको जस्ट मोटा मोटा बता देता हूँ कि देखिए जो अभी प्रथम चरण में अगर आप ये करते काम तो आपको जो ब्याज था उस पर 100% का आपको छूट मिलता। द्वितीय चरण में भी आपको 100% का छूट मिलता, लेकिन तृतीय चरण में आपको केवल 80% का ही छूट मिलेगा। यानी कि जो भी आपका ब्याज लगा होगा आपके टोटल बिल पे 31 अक्टूबर 2023 तक, उस ब्याज पे केवल आपको 80% का ही छूट मिलेगा। बाकी 20% आपको तो पे करना ही करना है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है केवल जिसका LMB1 यानी जिसका केवल 1 किलोवाट तक भार है, जिसका कनेक्शन है उसके लिए। उसी तरह से नीचे जाएंगे तो देखिए जिसका LMB1 1 किलो से अधिक का जो इसका पास कनेक्शन है तो उसको अगर मान लीजिए आप तीसरी किस्त में आप आवेदन कर रहे हैं तो जो है पूर्ण भुगतान पर, यानी कि अगर पूरा बिल आप पे करते हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो ब्याज लगा होगा आपके बिल पे वहाँ पे केवल आपको 70% का ही छूट मिलेगा। और अगर आप किस्त का ऑप्शन से ले रहे हैं तो देखिए 3 किस्तों के साथ आपको 60% पे छूट मिलेगी। अगर 6 किस्त ले रहे हैं तो केवल 50% का ही छूट मिलेगा। और जो भी छूट मिल रहा है दोस्तों ये केवल ब्याज जो लगा हुआ आपके बिल पे उसी ब्याज पे ही छूट मिल रहा है। तो ये बिजली बिल माफ़ी जो चल रहा है ऐसा नहीं, जो ब्याज लगा हुआ है उस पर जो है माफ़ी की योजना चल रही है, लेकिन उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो अगर प्रथम चरण में करते हैं तो ज़्यादा ही मिलता है छूट, द्वितीय चरण में करते हैं तो मिलता है, और तृतीय चरण करने पे थोड़ा सा छूट कम हो जाता है। तो इसी तरह से जो आपका कनेक्शन है और किस पीरियड में आप कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना जो है यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरह से जब आप FAQ पे क्लिक करेंगे, OTS FAQ पे, तो आपके सामने ऐसा PDF खुल के आएगा। ये सारी जितनी PDF फाइल है इनका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आपके सामने सीधा ही PDF फाइल आपके मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखिए जब ये आप फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस होंगे ना उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि देखिए OTS योजना 2023 का लाभ कौन ले सकता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में बताया गया है कि ये 5 तरह के जो है ये सब इस श्रेणी में अगर आप हैं तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं।
ओटीएस 2023 का अधिकतम लाभ उठाने हेतु मुझको किस तिथि तक पंजीकरण कराना होगा। तो देखिए, अगर अधिकतम लाभ उठाना है तो 30 नवंबर तक 2023 तक पंजीकरण राशि जो है यानी बकाया का 30% जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्या अधिकतम लाभ की बात हो रही है। इसी तरह से देखिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसका जो क्वेश्चंस है यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। नीचे जैसे आएंगे तो हर तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी करनी है तो यहाँ पढ़ लीजिए। अगर नहीं मिलता है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, तो फिर आपके पास कस्टमर केयर का ऑप्शन से आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, या फिर नीचे आप कॉमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं उसको भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, जब आप इस पेज वापस आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है ओटीएस पंजीकरण सामान्य प्रकरण का। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये एलिजिबिलिटी चेक करने का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है चेक एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है। उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे डिस्कॉम नेम होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जो है आपको अपना खाता संख्या नहीं, जो आपका बिल का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो दोस्तों, बिल नंबर जो आपको यहाँ पे एंटर करना है वो 10 डिजिट का जो है, यानी 10 अंकों वाला बिल नंबर ही एंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका 12 अंक का बिल नंबर है, तो उसको जो है नए कनेक्शन है, जो नया अकाउंट नंबर जनरेट किया गया है 10 अंकों वाला, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको वापस इसी वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपना नया खाता नंबर जाने। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसा पेज खुल के आएगा, नो योर न्यू अकाउंट नंबर। तो अपना जो डिस्काउंट यहाँ पे आप सेट करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये है आपका। फिर आपका जो ओल्ड अकाउंट यानी कि 12 अंकों का जो आपका कनेक्शन नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आपको आंसर यहाँ पे रखना, जैसे 9+2 का बराबर कितना होता है, तो आपको यहाँ पे 11 एंटर करना। फिर व्यू करेंगे, तो व्यू जैसे ही करेंगे तो आपके सामने जो है 10 डिजिट का जो है आपका नया अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे यहाँ पे आपको कैप्चा पूछा जा रहा है 4+4 का टोटल कितना होगा, तो आप एंटर करेंगे। तो फिर उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपकी डिटेल्स आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन वन टाइम सेटलमेंट सरचार्ज वेबर स्कीम। बधाई हो, आप एक मुफ्त समाधान सरचार्ज माफी योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं। तो अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है तो मतलब कि आप जो है इस योजना के लिए पात्र हैं, आप अब जो है आपको इसमें छूट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट नंबर आ जाएगा, किसके नाम पे कनेक्शन है और कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। और जो टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये जो अमाउंट है 31 अक्टूबर 2023 तक जो आपका मूल राशि होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और उस पर जो सरचार्ज लगा होगा यानी कि जो ब्याज लगा होगा वो देखिए वो नीचे आपको मिलेगा। तो इसका जो अमाउंट है ना, इसका 30% आपको पहले एज ए रजिस्ट्रेशन पे करना है। तो देखिए इसका जो 30% है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1536 रुपये। उसके बाद जैसे कि ये तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण में कितना डिस्काउंट मिल रहा था, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जो कनेक्शन है 1 किलोवाट से अधिक का है, तो तीसरे चरण में भुगतान इसको रजिस्टर कर रहे हैं, तो देखिए पूर्ण भुगतान पर की ओर 70% का ही छूट मिलेगा। तो जैसे कि अगर आप 412 का जो है 70% निकालेंगे तो जो यहाँ पे देखिए जो छूट वाली राशि है वो 288 रुपये ही मिल रही है, यानी कि इस अमाउंट पे आपको केवल 70% का ही छूट मिलेगा। तो पहले आपको एज ए रजिस्ट्रेशन 1536 पे करना है। उसके बाद जब इसका पेमेंट हो जाएगा तो ये जो बाकी अमाउंट है इसको आप एक साथ पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे देखिए आप एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया गया है इंस्टॉलमेंट का विकल्प 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट पे करिए या तो आप 6 में पे करिए। अगर 3 में पे करेंगे तो आपका जो मतलब छूट है वो कम हो जाएगा, 245 हो जाएगा। अगर 6 में करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, 206 रुपये हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट छोटा है इसलिए आपको यहाँ पे छूट कम मिल रहा है। अगर अमाउंट बड़ा होगा तो इसी तरह से छूट का भी अमाउंट बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको जो है पहले ये अमाउंट पे करना है। उसके लिए आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना है। सो जब आपका ये अमाउंट पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पे, तो जो आपका टोटल अमाउंट है बिल का उसमें से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। जो बाकी अमाउंट है ये वाला 3708 यही आपको केवल पे करना है और इतने का आपको छूट मिल जाएगा। सो दोस्तों, पेमेंट को करने के लिए आपको जो है इसमें लॉग इन करना पड़ता है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है लॉगिन का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो जैसे कि आपका जो डिस्कॉम है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है 10 डिजिट का वो एंटर करना है। फिर आपका पासवर्ड जो है आपने बनाया होगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा का टोटल यहाँ पे एंटर करना, फिर लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर हियर का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको पहले रजिस्टर करना है, अपना पासवर्ड बनाना है। ओके, पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद ही जो है आपका पेमेंट होगा। सो दोस्तों, एक डिटेल वीडियो था जो है OTS स्कीम के बारे में। अगर
आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इनकी डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सारे बटन दिए हुए हैं, इस पर खुद आके जो है आप पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।